पूरा संसार जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। अभिमान कहता है कि किसी की ज़रूरत नहीं, पर अनुभव कहता है समय पड़ने पर धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये शुक्रवार के दिन का है, और अभी सुबह सुबह का टाइम है, और मैं यहाँ पे कर रही थी अपने किचन एरिया की सफाई। तो जहाँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे फ़ोन के मेमोरी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, तो इसीलिए जो है मैं वीडियो सही से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मेमोरी का स्टोरेज है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। वैसे तो स्टोरेज है काफ़ी, पर पता नहीं क्यों जो है कोई कभी कभी क्या होता है कि स्टोरेज शो होता है और कभी शो नहीं होता है। तो इसीलिए जो है मैं वीडियोस ने बनाया हुआ था तो वो डालने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग इसीलिए जो है थोड़ा मुझे माफ़ करिएगा, और इसी हिसाब से मैं जो है थोड़ी अभी प्रॉब्लम होगी मुझे वीडियोस डालने में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं लगातार वीडियोस डालूँ। बाकी तो सब भगवान के भरोसे, अगर वो चाहेंगे तो सब सही से हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज की ऊपर की सफाई कर दी थी, और अभी जो है ऊपर का जितना सामान है वो मैंने निकाल लिया है। तो जहाँ कि मेरा किचन एरिया बहुत छोटा है ना, तो हमेशा जो है ये सारी चीज़ जो है एकदम उतार के साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जिस दिन मेरे जो है किचन एरिया के काम या फिर दूसरे किसी हिस्से का काम थोड़ा कम रहता है, तो उसी दिन मैं ये सारे कामों में हाथ लगाती हूँ, क्योंकि फ्रिज को जो है पहले मुझे निकाल के उसके पीछे के एरिया को साफ़ करना पड़ता है। वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, मैं पोछा भी लगा देती हूँ, और फिर जो है सामने के हिस्से में और ऊपर के हिस्से में मैं सफाई करती हूँ। और आप देख ही रहे एकदम छोटा सा मेरा एरिया है। तो घर वैसे तो हर किसी का अपना होता है, पर क्या कर सकते हैं, हमारे घर के हिसाब से ही हमको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। बाकी भगवान जब चाहेंगे तो घर सही से बनेगा हमारा। अभी फ़िलहाल तो इसी में गुजारा करना है। तो सारी देखिए सर जितने भी सामान थे ऊपर की उसकी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, और अभी जो है ऊपर का जितना भी सामान मैंने उतारा था, जितने मसाले के डिब्बे होते हैं और जो भी चीज़ें हैं उन सबको मैंने यहाँ पर अच्छे से फिर से पोंछ के सूखे कपड़े से, और फिर मैंने जो है उनको अपनी जगह पे लगा दिया है। तो यहाँ की जो है मेरी क्लीनिंग हो गई है, और साइड में जो एक स्टैंड रखा होता है जिसमें मैं सामान वगैरह रखती हूँ, तो उसकी भी मैंने सफाई कर दी थी। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ इस एरिया में थोड़ा बहुत मतलब ऊपर में टीना लगा हुआ है ना, तो इसीलिए मैं यहीं पर बैठ के साफ़ कर रही थी। डस्टबिन जो है बहुत गंदे हो गए थे, तो ये 2 डस्टबिन है, एक ऊपर रखती हूँ और एक नीचे रखती हूँ। तो इसमें जो है मैं घर का जो सूखा कूड़ा कचरा होता है, जैसे कि कागज़ हो गए, बिस्किट के पैकेट्स हो गए, या फिर कभी भी कोई सूखी वाली चीज़ होती है ना जो बच्चे फेंकते हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं ये सारी डस्टबिन में रखती हूँ। क्योंकि किचन वाला जो मेरा फेंकने का है, जो जूठा वगैरह मैं फेंक रही हूँ, तो उसका वो डस्टबिन मेरी अलग है और ये वाली अलग है। तो मैंने यहाँ पे देखिए मोटर ऑन कर दिया था, यहाँ पे भी पाइप लगी हुई है। तो पहले तो अच्छे से इसी में ऊपर में ही मैं साफ़ सफाई कर लेती थी, पर अभी जो है यहाँ एरिया कम होने के कारण जो है मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, क्योंकि पानी अगर गिर जाता है ना तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज तो बारिश हो ही रही थी बाहर, तो मैंने सोचा कि पानी गिर भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए जो है यहाँ मैंने जो है डस्टबिन को दोनों को अच्छे से धो के साफ़ कर दिया है, उसको फिर सुखाने के लिए यहीं रख दूँगी। और ये सब सफाई हो जाने के बाद मैं गई थी बाहर, थोड़ा मुझे कुछ काम था बाहर, तो फिर वो सारा सब कुछ करके मैं अभी आ गई हूँ घर पर। और फिर मैं अभी बना रही हूँ खाना दोपहर का। तो आज मैंने जो है लंच में मैं बना रही हूँ परवल की सब्ज़ी, और साथ ही में जो है जो तुरई होती है उसकी भी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि दोनों एक ही साथ बना दूंगी, तो क्या होगा ना कि थोड़ा बहुत रात में भी बच जाएगा, तो रात में भी दोनों से ही काम चल जाएगा। तो यहाँ मैंने देखिए मैं सरसों वाली परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी, इसीलिए मैंने सरसों को जो है पहले पानी में थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो के रख दिया है। तो उससे क्या होता है ना, सरसों अच्छे से फूल जाते हैं, और मतलब ज़्यादा क्वांटिटी इतनी लगती नहीं है सरसों की। तो यहाँ परवल को मैं फ्राई कर लूँगी। पहले मैंने उसको छील के अच्छे से धो के मैंने उसको बीचों बीच काट लिया है, बड़े बड़े पीसेस छोटे नहीं किए हैं।
और एक साइड में मैंने चढ़ा दिया तुरई की सब्ज़ी। तो तेल गरम हो गया था तो मैंने उसमें सबसे पहले इसमें ऐड कर दिया था प्याज। तो प्याज जब तक भूनेंगे थोड़ी देर, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तुरई की सब्ज़ी। तो शायद कोई बीच में बुलाने आ गया था तो मैं जो है यहाँ पे वीडियो ऑन करके ही मैं चली गई थी। तो शायद कोई आया था कुछ देने के लिए, तो वही मैं कर रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है हरी मिर्च। और हरी मिर्च मैंने इसलिए ऐड की है कि किसी को तीखा पसंद होगा तो वो खा लेगा, और फिर नहीं तो जो बच्चे भी खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा तीखा मैं नहीं डालती हूँ। मैं हरी मिर्च डालती हूँ और भी पूरा जो है मैं खड़े खड़े ही डालती हूँ, तोड़ती मैं उसको नहीं हूँ। अगर बच्चों को तीखा ना लगे तो फिर वो लोग खा लेते हैं वैसे ही। तो यहाँ परवल मैंने फ्राई कर लिए देखिए, और साथ ही साथ इस साइड में मैंने तुरई भी डाल दी है, क्योंकि प्याज जो है थोड़ी देर के लिए भून गए थे। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दी है तुरई। दाल मैंने पहले ही बना ली थी, जब मैं गई थी बाहर तो उसके पहले ही मैंने जो है दाल चढ़ा दिया था। तब तक मैं नाश्ता कर रही थी तो उस टाइम तक जो है दाल बन गई थी। और फिर मुझे लगा कि पता नहीं कितनी देर वहाँ बाहर लगेगी, तो इसीलिए जो है मैंने दाल पहले ही मैंने बना लिया था। और फिर मैंने सोच कि मैं पहले से गई थी कि दोनों सब्ज़ियाँ एक साथ चढ़ा दूँगी तो जल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ जो है सब्जियों को मैंने अच्छे से ढक दिया था तो पक ही गए हैं। और देखिए परवल के ऊपर जो है ऊपर से मैंने अभी डाला था हल्दी, सरसों और थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक तो मैंने पहले से ही डाल दी थी। बस अभी जो है परवल को धीमे आंच में जो है चलाते रहना है, और ऊपर से थोड़ा हल्का सा पानी ऐड करना है। तो ऐसे आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। और तुरई की सब्ज़ी में भी बस वही थी। तो यहाँ सबका खाना वगैरह सब जो है बन गया था और सबने खाना खा भी लिया था। तो अभी जितने भी बर्तन निकले थे खाने के बाद, और कुछ कुछ सुबह के भी बर्तन थे जो कि मैं धो नहीं पाई थी क्योंकि मुझे जाना था बाहर, तो वही सारे बर्तनों को जो है अब मैं धो लूँगी। और होता है ना कि कहीं जाने का रहता है ना, तो एक मन में टेंशन रहता है कि देर ना हो जाए। तो मैं उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, जो मेरे ज़रूरी काम रहते हैं ना कि जो पहले करने ही है, उस सब काम को मैं पहले निपटा के जाती हूँ। और फिर बाद में आके जो बचे हुए काम है वह बाद में मैं निपटाती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह जो है वो तो टाइम पे बनना ही होता है। तो खाने की प्रिपरेशन मैंने बाद में पहले ही कर ली थी, और बर्तन तो बाद में भी धुल सकते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने खाने वाला का काम जो है वो मैं करके गई थी। और उसके बाद अभी खाना वगैरह हो गया था सबका, तो फिर अभी मैं लगी हूँ बर्तन धोने में। तो बर्तन वगैरह धुल जाते हैं ना तो काम जो है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा अभी दोपहर वाला। उसके बाद थोड़ा सा आराम करने का भी समय मिल जाता है। और हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि खाना वगैरह बनने के बाद जो है बर्तन वगैरह मैं साफ़ करके ही रखूँ। कभी कभार होता है कि ना मन नहीं करता है तो उस समय मैं छोड़ देती हूँ, पर ज़्यादातर टाइम में सिंक में बर्तन छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाए तो अच्छा, तो क्या होता है ना सिंक भी साफ़ हो जाता है। और अभी बारिश हो रही है ना, तो बारिश के मौसम में जो है ना थोड़ी देर में ही जो है सिंक में बर्तन अगर पड़े रहते हैं ना तो बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए जो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जल्दी ही जल्दी बर्तन धो लूँ। और बारिश के मौसम में धूप वगैरह तो होती नहीं है, तो घर भी एक पता नहीं कैसा एक सेम जाता है। तो इसीलिए जो है बर्तन वगैरह जमा रखने से ज़्यादा ही गंदा हो जाता है किचन, और एक स्मेल सी आने लगती है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी बर्तनों को धो लूँ ताकि कोई गंदी स्मेल वगैरह नहीं आए किचन एरिया में ऐसा आते रहने से। और क्योंकि मेरा किचन छोटा है ना, तो इसीलिए जो है ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। और इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि सारी चीज़ों को जो है पहले ही मैं ठीक से रख लूँ। और फिर बर्तन धोने के बाद सिंक को भी मैं हाथों हाथ जो है हमेशा ही साफ़ करती हूँ। तो खाना वगैरह सबका कंप्लीट हो गया था। और दोपहर की जो है मेरी किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धोना और सिंक की साफ़ सफाई, ये भी सारी मेरी
अभी का जो काम है वो सारा पूरा हो गया। और फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, और अभी हम लोग जा रहे हैं, सॉरी ये संडे का वीडियो है, क्योंकि उसके बाद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ अपने मम्मी के घर। और आप लोग देख रहे होंगे पूरा जो एरिया है वो पानी से भर चुका है, क्योंकि लास्ट 3 दिन से जो है कंटिन्यू यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है ना, मैं क्या कहूँ। और हमारे असम का जो है हालत अभी बहुत ही ख़राब है। जुलाई के महीने से पहले पहले हर साल यहाँ बाढ़ आ जाती है। तो हम लोग जहाँ जिस एरिया में रहते हैं उतना तो बहुत ठीक भी है, पर जहाँ जो सब टाउन नदी के किनारे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम होती है, और रोड पर भी पानी भर जाता है लोगों के घरों पे। लेकिन मैं जहाँ रहती थी, मतलब मेरा ससुराल जहाँ है और मेरे मायका जहाँ है, वो दोनों एरिया से आज तक हमने कभी इस सब सिचुएशन का सामना नहीं किया, भगवान की देन से। तो मतलब हम लोग थोड़ा बहुत बच जाते हैं। और फिर देखिए ये अनवित अभी शाम का वक्त हो गया था मम्मी के घर पे, और ये हमारे घर का पूजा घर है। और ये यहाँ पे जो है ये जांच बोलते हैं इसको, जो बजा रहा था वो। और ये हम जब भी आता है ऐसे ही करता, और हम भी जब छोटे थे ना तो ऐसे ही करते थे। मतलब इसको बजाने के लिए बच्चे लोगों को पता नहीं क्यों इतनी खुशी मिलती है। जब हम छोटे थे ना तब हम भी हमेशा जो है रहते थे ताक में कि कब शाम और कब हमें ये बजाना को मिले, हम सब ऐसे ही करते थे। तो चलिए आज के व्लॉग को फिर करूँगी मैं यहीं पे एंड। आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।